इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। आज इंग्लिश वर्कशॉप में हम करते हैं इनविटेशन। तो इंग्लिश में इनवाइट करने के कितने तरीके हो सकते हैं ये सब जानेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना सफर। तो सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो इसमें कुछ एक सेंटेंस है हिंदी में, ये सारी इनविटेशंस हैं, इन सबको बताना है इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप सोच सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इनविटेशन हिंदी में क्या हम या क्या आप कुछ भी आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? आस्किंग समवन टू जॉइन अस इन सम एक्टिविटी और ओकेजन in a polite way is an invitation. हिंदी में किसी से विनम्रता पूर्वक किसी गतिविधि या अवसर में शामिल होने के लिए कहना ही इनविटेशन कहलाता है। तो देखिए, इनवाइट करने के तरीके कितने होते हैं। सबसे पहले देखिए, इफ यू आर फ्री दिस इवनिंग शैल वी गो फॉर अ वॉक। हिंदी में अगर आज शाम को आप फ्री हों तो सैर पर चलें। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक दिस इवनिंग। आज शाम को सैर पर चला जाए तो कैसा रहे। Why don't you come for a walk with me this evening? आज शाम को आप मेरे साथ क्यों नहीं सैर पर आ जाते। I was wondering if you came for a walk with me this evening. मैं सोच रहा था कि आज शाम को आप मेरे साथ सैर पर चलते। तो ये अलग अलग तरीके हैं इनवाइट करने के। अब देखिए एक इनविटेशन, आज शाम को सैर पर चला जाए तो कैसा रहे। How about going for a walk this evening? अगर इस इनविटेशन को हमें एक्सेप्ट करना हो, स्वीकार करना हो, तो कैसे किया जाएगा। पहला तरीका, आई वुड लव टू, वंडरफुल आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। और अगर ठुकराना हो, डिक्लाइन करना हो, तो आई वुड लव टू बट कोई भी हम कारण बता सकते हैं जिसके कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आई एम बिजी। वंडरफुल आइडिया बट आई हैव सम अदर अपॉइंटमेंट। नॉट ए बैड आइडिया बट लगा के जो भी है रीजन हम बता सकते हैं। तो ये इनकार करने के तरीके हैं। तो अब जानते हैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे इनवाइट करते हैं हम लोगों को। देखिए, आज रात डिनर के बाद फ्री हो तो बैडमिंटन खेलें। इफ यू आर फ्री आफ्टर डिनर टुनाइट शैल वी प्ले बैडमिंटन। ऑफिस से निकलते समय एक साथ कॉफी हो जाए तो कैसा रहे। हाउ अबाउट हैविंग कॉफी टुगेदर व्हाइल लीविंग द ऑफिस। क्यों नहीं आज रात को आप हमारे साथ डिस्को चलते। Why don't you come to disco with us tonight? मैं सोच रहा था कि आप हमारी कंपनी की ओर से टूर पर हमारे साथ चलते। I was wondering if you went on the tour by our company with us. अगर कल मौसम साफ हो तो क्रिकेट खेलें स्टेडियम में। If it is clear tomorrow, shall we play cricket at the stadium? किसी अच्छे से जिम को ज्वाइन कर लिया जाए तो कैसा रहे। How about joining a nice gym? क्यों नहीं आप भी हमारे साथ हरिद्वार स्नान करने चलें। Why don't you come to Hardwar with us for a holy dip? मैं सोच रहा था कि आप हमारे घर कल होने वाले हवन में शामिल हो जाते। I was wondering if you joined the Havana at our home tomorrow.
अगर आने वाली 20 तारीख के बाद फ्री हो तो शिमला चले हफ्ते के लिए। If you are free after coming 20th, shall we go to Shimla for a week? क्लब में इन गर्मियों की छुट्टियों में एक भाषण प्रतियोगिता रखी जाए तो कैसा रहे? How about organizing a declamation contest at the club in this summer vacation? अगले सप्ताह के अंत में अगर आप फ्री हो तो शॉपिंग करने चलें। If you are free the next weekend, shall we go shopping? कल कॉलेज के बाद कोई फिल्म देखें तो कैसा रहे? How about watching a movie after college tomorrow? कल सुबह से जॉगिंग करना आरंभ करें तो कैसा रहे? How about starting jogging from tomorrow morning? आगरा जाते समय क्यों ना आप हमारे यहाँ रुक जाते एक दो दिन के लिए? Why don't you stay a night or two at our home on your way to Agra? Stay a night or two, stay a day or two भी कहा जा सकता है। अगर आप 2 दिनों के लिए फ्री हो तो कार की एक लंबी सैर हो जाए। If you are free for 2 days, shall we go for a long drive in the car? किसी दिन घर आइएगा चाय पर। Why don't you drop in someday for a cup of tea? किसी दिन आप फ्री हो तो घुड़सवारी करने चलें। If you are free someday, shall we go horse riding? हम सोच रहे थे कि कभी पूरे परिवार के साथ चलते हैं बोटिंग करने। We were wondering if we went boating sometime with the family. आज शाम को सूर्यास्त का मजा लें तो कैसा रहे? How about enjoying sunset this evening? अभी बारिश में एक मस्त स्नान हो जाए तो कैसा रहे? How about having a wonderful shower in the rain? अब लेते हैं वही टेस्ट जो मैंने आपको शुरू में दिया था। तो एक एक सेंटेंस लेंगे तो देखते हैं कैसे हम इंग्लिश में बोलें उन सबको। आज कहीं बाहर खाना खाएं तो कैसा रहे? How about dining out today? Dine out, बाहर खाना खाना। आज शाम को अगर आप फ्री हों तो पार्क में चलें सैर पर। If you are free this evening, shall we go to the park for a walk? मैं सोच रहा था कि आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर लेते। I was wondering if you joined our club. कल अपने डायरेक्टर साहब को एक सरप्राइज दें तो कैसा रहे? How about giving a surprise to our director? आज शाम को बैडमिंटन के बाद एक साथ जाम हो जाए तो कैसा रहे? How about having a drink together after badminton? अगर इस रविवार को आप खाली हो तो शतरंज की बाजी हो जाए। If you are free this Sunday, shall we have a game of chess? हम सोच रहे थे कि शुक्रवार शाम को एक पारिवारिक सभा हो जाए। We were wondering if we had a family gathering this Friday evening. क्यों नहीं तुम इस बार अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी पर पूरे स्टाफ को बुला लो? Why don't you invite the whole staff to our son's birthday party? अगर आप इस 10 तारीख को फ्री हो तो परिवार के साथ एक पिकनिक हो जाए। If you are free on the 10th of this month, shall we have a picnic with family? मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलते। I was wondering if you had coffee with me. क्यों नहीं आप मेरे साथ थोड़ा नाच लें एक ड्रिंक के बाद? Why don't you dance with me after a drink? क्यों नहीं आप भी हमारे साथ इस बारिश का मजा ले लेते? Why don't you enjoy the rain with us? इस सत्र की आखिरी शाम को एक यादगार शाम बना दे तो कैसा रहे? How about making the last evening of this session a memorable evening? अगर आप परसों शाम को फ्री हो तो किसी होटल में डिनर हो जाए। If you are free the evening after tomorrow, shall we have dinner at a hotel? ट्रेनिंग के बाद एक बड़ी सी पार्टी हो जाए तो कैसा रहे? How about throwing a grand party after the training? तो देखा, ये अलग अलग तरीके थे इनवाइट करने के बातों बातों में।
सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस की लिंक्स डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।